सुप्रभात। राग रहित, राग रहित। श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे वश में किया जाए। भगवान बोले, सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। तो अब प्रश्न यह है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। किसी ऐसे कार्य को जिससे हमें करने की आदत नहीं है, उसे बार बार करना, बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है और आदत पड़ते पड़ते फिर स्वभाव बन जाता है और फिर कोई अड़चन नहीं रहती। तो साधन होने लगता है या साधना होने लगती है। इसी प्रकार वैराग्य का भी मामला है। वैराग्य माने है राग रहित होना, और राग माने लगाव, प्रेम या मोह, किसी की बहुत अधिक याद करना। तो कोई भी काम करते समय हमें उसी की याद आते रहना राग कहलाता है। लेकिन जब वही राग भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, ऐसी याद के जिससे हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो हम प्राय लोगों से कहा करते हैं कि सबसे सरल तरीका है कि किसी वस्तु को, किसी और बात का, किसी संग साथ को, दुनिया की, संसार की किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है, छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सतगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध रखने की, उनकी याद करने की और उनके साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हैं हमारे साधना के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी। जैसे कोई दोनों हाथ की मुट्ठियों में अलग अलग कोई वस्तु पकड़ ले और एक मुट्ठी को खूब कसकर पकड़े और सारी ताकत एक ही मुट्ठी में लगा दे, तो दूसरी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान में पूरे उत्साह और चेष्टा से सारी चेतना तथा बल को लगा देंगे, तो संसार के बंधन अपने आप छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो असल बात यह हुई कि हमारी साधना ठीक तरह से, पूरी लगन और परिश्रम से होनी चाहिए। अपने सदगुरुदेव ने, अपने इष्ट ने, अपने पथ प्रदर्शक ने जो भी अभ्यास बतलाया हो, उसमें पूरे उत्साह लगन से जुटो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों की साधना तो सरल और स्पष्ट है। इसमें अधिक आवश्यकता है सत्संग की। वैसे इसमें 3 बातें मुख्य हैं: सत्संग, सतनाम और सतगुरु। सतगुरु सभी लोग समझते हैं। तो विशेष रूप से साधना में आवश्यकता पड़ती है सुमरन, ध्यान और भजन की। जो अपने गुरुदेव के नाम या मंत्र बतलाया हो उसका जप करना, बस उसी से ध्यान हो जाता है। धन्यवाद।